जंगल में मंगल बाजार लगा हुआ था। मिट्ठू खरगोश बाजार घूमने निकला। बाजार में तरह तरह की चीज़ें बिक रही थी। मिट्ठू बड़े गौर से दुकानों को देख रहा था। तभी उसकी नज़र हाथी दादा की दुकान पर पड़ी। दुकान में ढेर सारी मिठाइयाँ रखी थी। वह सोचने लगा, थोड़ी सी मिठाई खाने को मिल जाए तो कितना अच्छा हो, पर कैसे? चुरा लूँ? नहीं नहीं, चोरी करना तो बुरी बात है। क्यों नहीं हाथी दादा से मांग लूं? मिट्ठू हाथी दादा के पास गया। जाकर बोला, हाथी दादा नमस्ते। आप बहुत दयालु हैं। आप बच्चों से बहुत प्रेम करते हैं। क्या आप मुझे थोड़ी सी मिठाई दे देंगे? मिट्ठू की बातें सुनकर हाथी दादा प्रसन्न हो गए। बोले, हाँ हाँ, क्यों नहीं। उन्होंने मिट्ठू को मिठाई दे दी। मिट्ठू खुशी से उछलता कूदता जंगल की ओर भागा। वह एक पेड़ के नीचे बैठकर मिठाई खाने लगा। तभी वहां एक लोमड़ी आई। वह अकड़ कर बोली, तुम मिठाई कहाँ से लाए हो? जल्दी बताओ, नहीं तो मैं तुम्हें खा जाऊंगी। लोमड़ी ने मिट्ठू की गर्दन पकड़ ली। मिट्ठू ने डर कर कहा, बताता हूँ। बाजार में हाथी दादा की दुकान पर बहुत सारी मिठाइयाँ हैं। तुम बाजार जाना और तुम भी वहाँ से मिठाई ले आना। वे तुम्हें भी मिठाई दे देंगे। लोमड़ी बोली, हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। अब चुप रहो, मुझे ज़्यादा मत समझाओ। लोमड़ी हाथी दादा की दुकान पर पहुंच गई। वहां ढेर सारी मिठाइयां देखकर उसकी लार टपकने लगी। वह सोच रही थी, मिट्ठू खरगोश कितना मूर्ख है, जरा सी मिठाई लेकर खुश हो गया। मैं तो ताकतवर हूँ, हाथी दादा को धमकाकर खूब सारी मिठाइयाँ ले लूंगी। लोमड़ी हाथी दादा की दुकान पर जाकर अकड़ते हुए बोली, ए दुकानदार, तुम बेईमानी करते हो, कम सामान तोलते हो, खाने पीने की चीज़ों में मिलावट करते हो। मुझे थैला भरकर मिठाइयाँ दो, नहीं तो मैं शेरू राजा से तुम्हारी शिकायत कर दूंगी। हाथी दादा को लोमड़ी पर बहुत क्रोध आया। वे सोचने लगे कि यह लोमड़ी कितनी धूर्त है, डरा धमका कर मिठाइयाँ मांग रही है। इसे अभी मजा चखाता हूँ। हाथी दादा बोले, बैठो बैठो, अभी तुम्हें अंदर से मिठाइयाँ ला कर देता हूँ। लोमड़ी खुश हो गई। हाथी दादा अंदर गए। एक थैले में बहुत सारी चींटियाँ थी। दादा थैला उठाकर ले आए। लोमड़ी से बोले, लो, इस थैले में जितना चाहे उतनी मिठाइयाँ खा लो। लोमड़ी ने खुश होकर थैले में हाथ डाला। हाथ डालते ही चींटियाँ हाथ पर चिपक गई और काटने लगी। लोमड़ी ने हाथ बाहर खींचा तो जोर जोर से जमीन पर पटकने लगी। लोमड़ी खूब चीखी चिल्लाई, पर चींटियाँ नहीं छूटी। उसके हाथ से तेज दर्द होने लगा। वह झटपटाते हुए जंगल की ओर भाग गई। हाथी दादा हंसते हुए अपने आप से बोले, मूर्ख लोमड़ी, तेरी कड़वी बोली से मिठाइयाँ भी कड़वी हो गई। मिट्ठू की तरह मीठा बोलना सीख।